आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय 2 और मोर आयंस। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। अब देखो, जब आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो हम बनाते कैसे, देखो इसके भी आपके पास ना क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर आ रखा होगा, ये वाली रिप्रेजेंटेशन कह रहे हो ना तुम? हाँ भैया। हाँ, ये वाली भी। हाँ भैया। हाँ, हाँ भैया। अभी सिखाऊंगा, ये टेंशन मत लो। ये देखो, इस पे क्वेश्चन भी आता है कि इसकी Na2O की फॉर्मेशन बनाओ या MgO की फॉर्मेशन बनाओ, तो ये मैं कराऊंगा, रुक जाओ अभी। अब हाँ चलो, पहले मैं इनकी फॉर्मेशन ही सिखा देता हूँ, फॉर्मेशन कैसे बनानी है आपको। इसमें इसी तरह का क्वेश्चन आता है, फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। आपको बोलेगा NaCl की फॉर्मेशन दिखाओ, ठीक है, या किसी और की बोल देगा MgO की दिखाओ, या किसी और की बोल देगा। मैं आपको सिखा देता हूँ आपको कैसे क्या करना है। देखो, सबसे पहले मान लो सबसे इजी होता है NaCl। पहले NaCl दिखा देता हूँ कैसे करना है आपको। ठीक है, NaCl बनने के लिए हमारे पास क्या क्या होता है, एक सोडियम होता है हमारे पास। ठीक है, सोडियम क्या करता है, सोडियम के अंदर ये समझ लो कि सोडियम के अंदर एक छोटी सी रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिलता है, सोडियम का आयन मिलता है, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन फालतू बच जाता है। सोडियम को हम क्या लिख सकते हैं, सोडियम का आयन बनता है और साथ में एक फालतू इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इसी तरह जो क्लोरीन है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन उठाता है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन उठाता है, और उठाने के बाद ये क्या बन जाता है, Cl नेगेटिव बन जाता है। ये क्या बन जाता है, Cl नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इनको लेकर चलना है, ये हमारा Na, और आपको इनका आउटर मोस्ट शेल बनाना है। आपको क्या करना है, इनका आउटर मोस्ट शेल बनाना है। देखो, दोनों के आपका आउटर मोस्ट शेल बनाने हैं। जैसे ये सोडियम का शेल आउटर मोस्ट और ये क्लोरीन का। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक का जो आउटर मोस्ट शेल है, अब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, 281 होती है इसकी। हाँ भैया, एक इलेक्ट्रॉन हाँ होता भैया। है। तो इसके बाहर एक ऐसे डॉट बना दिया, एक डॉट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। प्लस क्लोरीन के बाहर कितने होते हैं, 7 होते हैं, 287 होता है इसका। 7 होते हैं भैया। तो हम इसमें 7 बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या होता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आकर लग जाएगा, और जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो हमें मिलेगा क्या, Na प्लस, हमें क्या मिलेगा, Na प्लस, और जो Cl है, Cl के पास Na का इलेक्ट्रॉन चला गया 7, 2 3 4 5 6 7 तो इसके थे, और एक ये इसका था, एक क्या था, इसका था, ये हमारा Cl नेगेटिव। ये हमारा क्या है, Cl नेगेटिव बना लेना, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इस तरह से बनाना है आपको, समझ में आया? भैया ये हाँ भैया। वो अलग अलग दिखाना है, जैसे Cl के ऊपर आपने क्रॉस क्रॉस दिखाया, उसके ऊपर पॉइंट, तो ये दिखाना पड़ेगा ना अलग अलग। हाँ, तभी पता चलेगा ना कि ये जो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन का नहीं है, सोडियम से आया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बना के दिखाया, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही करना है आपको। जैसे मैंने यहाँ बना के दिखाया, बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज करना है। अब देखो, मैं एक दो एग्जांपल और कराता हूँ आपको, और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो MgCl2 ले लेते हैं। ठीक है, MgCl2 बनाना है। अब देखो, MgCl2 में क्या होगा, एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या होगा, मैग्नीशियम के बाहर क्या होते हैं, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, 2 और 10 3 2 और 12। 3 है ना, तो इसके 12। बाहर 2 होते हैं। इसको हम लिख सकते हैं Mg2+, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसके, है ना। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गिरा देगा, और साथ में बच जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को उठाएगा एक क्लोरीन, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को उठाएगा एक और क्लोरीन, ये बना लेगा Cl नेगेटिव, ये भी बना लेगा Cl नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि MgCl2 है ना, MgCl2 का मतलब क्या है, एक मैग्नीशियम है और 2 क्लोरीन है। MgCl2 का मतलब क्या है, एक मैग्नीशियम है और 2 क्लोरीन है। मैग्नीशियम को करा हमने Mg2+ और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया एक क्लोरीन ने, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया एक क्लोरीन ने, ये 2 क्लोरीन लिखने हैं आपको यहाँ पर। अब उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पर मैग्नीशियम बनाना है। मैग्नीशियम के बाहर कितने हैं, 2,
2 एक्स्ट्रा है मैग्नीशियम के पास, प्लस अब एक क्लोरीन हमारा ये था 1 2 3 4 5 6 7, और एक क्लोरीन हमारे यहाँ था 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया इस क्लोरीन को, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया इस क्लोरीन को, और रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक बनेगा Mg2+ का आयन, और एक क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7, और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लिया तो इसका क्लोरीन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। और ऐसे कितने क्लोरीन है, ऐसे हमारे पास 2 क्लोरीन है। यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चे सोचते हैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ। बच्चों ऐसा नहीं करना, बनता एक ही है। देखो इसके पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन आया ना, और इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन आया, बस हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे 2 क्लोरीन है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे 2 लगा देते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, ऐसे 2 क्लोरीन है। और आयन के ऊपर भी एक ही नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर भी एक ही नेगेटिव है, इसके ऊपर भी एक ही नेगेटिव है ना, ऐसे नेगेटिव वाले 2 आयन है हमारे पास, नीचे 2 लगा देंगे हम। ये चीज आई समझ में? भैया हाँ भैया। हाँ वो Mg बताना, Mg को कैसे देखा आपने, Mg2+ और +2 इलेक्ट्रॉन। देखो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 282, तो ये हाँ अपने भैया। 2 इलेक्ट्रॉन गिरा देगा, 2 हाँ भैया। इलेक्ट्रॉन गिराने के बाद इसके ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा। हाँ भैया। तो हमने मैग्नीशियम को लिख दिया +2 का चार्ज, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गिरा रखे हैं तो साथ में लिख दिया +2 इलेक्ट्रॉन। गिराने वाले को भी लिखेंगे? हाँ, ये जो गिराए हैं यही तो ये उठाएंगे क्लोरीन। ठीक है, ये आया ठीक है। समझ में? सचिन और परी आपको आया? पंकज? हाँ सर। सर Al2 हाँ भैया। कैसे होएगा? कराता हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा एक एक करके डिफिकल्टी बढ़ा रहा हूँ। पहले हम MgO कराता हूँ, Al2O3 भी कराऊंगा, रुक जाओ। ओके सर। नेक्स्ट एक MgO करा देता हूँ, ये आपकी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है तो MgO भी सीख लो आप। देखो MgO में क्या है आपका, एक तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या करता है, 2+ बनाता है Mg2+, और 2 2+ इलेक्ट्रॉन गिरा 2 देता है। इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम लिख -। देते हैं मैग्नीशियम की क्या होती है 282, 282। ऑक्सीजन की क्या होती है 26, है ना। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन सीधा के सीधा यही उठा लेता है, बोलता है ला मेरे को दे दे, और बना लेता है O का 2 नेगेटिव। क्या बना लेता है, O का 2 नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम के पास थे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन को चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ही ले लेगा, और हमारे पास बन जाएगा क्या, Mg2+ का एक आयन, और ऑक्सीजन का क्या है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 नेगेटिव का आयन है, तो इसको हम स्क्वायर वाले से दिखाते हैं। ये बन गया आपका MgO, एक ही ऑक्सीजन है इसलिए नीचे कुछ नहीं लगाया 2। ठीक है, ये आया समझ में? हाँ भैया। हाँ भैया। अब देख लो मुश्किल हाँ वाला भैया। जो सचिन लेकर आया है, Al2O3। Al2O3 अब सारे कर सकते हो बच्चों, आप एक्सरसाइज में अभी मैं दे दूंगा आपको, AlCl3 बना सकते हो, Na2O बना सकते हो, सब बना सकते हो। देखो इसमें 2 एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम की क्या होती है पहले लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम होता है हमारा 283, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गिरा देगा। ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, अभी अभी हमने देखा 26, इसको 26। इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम ने क्या करा, Al3+ बनाया और 3 इलेक्ट्रॉन गिरा दिए। ऐसी हमारे पास एक और एल्यूमिनियम है, इसने भी क्या करा, Al3+ बनाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन गिरा देगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन उठाएगा और O2 नेगेटिव बना लेगा। एक और ऑक्सीजन है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन उठाएगा, O2 नेगेटिव बना देगा। एक और ऑक्सीजन है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन उठाएगा और O2 नेगेटिव बना लेगा। तो 2 हमारे पास एल्यूमिनियम थे और 3 हमारे पास ऑक्सीजन थे। अब आ जाते हैं नीचे इस पे, देखो एल्यूमिनियम 2 बनाने हैं आपको, ये बनाया एक एल्यूमिनियम, एक बनाया हमने ये एल्यूमिनियम, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन रखते हैं हम यहाँ पर, एक ऑक्सीजन रखते हैं यहाँ पर, और एक ऑक्सीजन रखते हैं यहाँ पर। इसके पास कितने, एल्यूमिनियम के पास 3 एक्स्ट्रा है, 1 2 3, इसके पास भी 3 एक्स्ट्रा है, 1 2 3। इसके पास कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसको 2 चाहिए तो इसने बोला ये ले, 2 ले ले। इसको 2 चाहिए, इसने बोला ये ले।
2 ले ले, इसको 2 चाहिए, एक आया यहाँ से और एक आया यहाँ से, हो गया सबका काम पूरा कि नहीं हुआ? खूबसूरती से आया तो भैया। हाँ भैया। हो गया, बन गया गणित पूरा बराबर। हाँ भैया बिल्कुल हाँ सही सर। आया। ठीक है, इसको 2 चाहिए थे, टोटल हमारे पास कितने थे एक्स्ट्रा, कितने थे हमारे पास? 6 थे ना, 3 यहाँ 3 यहाँ, और चाहिए कितने थे? तीनों को 2 2 2 चाहिए थे, तो 6 थे और 6 ही चाहिए थे। ठीक है, ऐसे बढ़ गए, 2 यहाँ से इधर चले गए, 2 यहाँ से इधर चले गए, यहाँ से एक आ गया, यहाँ से एक आ गया, सबका काम पूरा हो गया। अब देखो एल्यूमिनियम बनाता है हमारे पास 3+, और एल्यूमिनियम कितने ऐसे हमारे पास 2, और ऑक्सीजन जो है ये बनाता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 2 नेगेटिव, और ऐसे ऑक्सीजन कितने हमारे पास? 3। बच्चों देखो ये जो आउटर मोस्ट शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल हम ऑक्सीजन का बनाते हैं, एल्यूमिनियम का नहीं बनाते, है ना, क्योंकि ये दे चुका है, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कुछ नहीं है, अब इसका आउटर मोस्ट शेल पिछला वाला आ चुका है ना, अब इसके पास ये दे चुका है ना, तो इसलिए इसका नहीं बनाते, इसके पास आया इसलिए इसका बनाते हैं। देखो यहाँ पर भी हमने कैटायन का नहीं बनाया क्योंकि ये दे चुका है, आया तो इसके पास है इसलिए इसका बनाते हैं। यहाँ पर भी हम कैटायन का नहीं बनाते, एनायन का बनाते हैं हमेशा। ये चीज क्लियर हुई? कैटायन का कभी नहीं बनेगा, एनायन का बनेगा। ये क्वेश्चन आया आपको समझ में? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पास पेपर में, और जो मैंने रिप्रेजेंटेशन सिखाई है इसी रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको इसको करना है। ठीक है, हाँ भैया। हाँ भैया। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। बाकी भी बता दो एक बार, यहाँ तक क्लियर है तो? हाँ भैया। ठीक है, हाँ सर। हाँ अब यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि द compounds formed by the transfer of electrons from a metal to a non-metal, या हम बोल सकते हैं द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स, इनको हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम आ जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या है? ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब इसमें हाँ ये है, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड है बस, इसके बाद और फिर अकरेंस ऑफ मेटल स्टार्ट हो गया। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम एक एक करके इसकी। ठीक है, सबसे पहले बात करेगा ये फिजिकल नेचर की। तो फिजिकल नेचर की बात करता है तो ये बोलता है कि जो आयनिक कंपाउंड है ये क्या होते हैं? हमारे सॉलिड होते हैं सारे के सारे, है ना, क्योंकि सॉलिड होते हैं। और ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि एकदम चिपक के बना है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। तो इनके बीच में क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इनके बीच में क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में। इसीलिए ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। इसका क्वेश्चन भी आ जाता है कि वाई आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड, तो ये अभी मैं आपको लिखवा दूंगा, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सेम रीजन, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि इतने जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इतने जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उनको तोड़ने के लिए ताकत भी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ज्यादा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंट्राआयनिक अट्रैक्शन। हाँ बोलो भैया। बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड क्या है? एक मतलब क्या हो गया? मतलब डेफिनेशन आई तो कैसे लिखेंगे? बॉन्ड आपके पास आयनिक बॉन्ड आएगा, केमिकल बॉन्ड कुछ नहीं होता। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड है जो दो आयंस के बीच में बनेगा, जिसकी बॉन्ड का मतलब होता है जिसकी वजह से वो दो चीजें जुड़ी हुई हैं, ये आयनिक बॉन्ड है। ये दोनों अट्रैक्शन। हाँ, अट्रैक्शन जो है उसको बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, हाँ भैया। नेक्स्ट देखो सॉल्युबिलिटी की बात करता है तो जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं इनको हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये हमारे सॉल्युबल होते हैं पानी में, लेकिन जो बाकी सॉल्वेंट होते हैं जैसे कैरोसिन या पेट्रोल है, इनमें ये इनसॉल्युबल होते हैं, इनमें ये मिक्स नहीं होते। ठीक है, और फिर आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट करेंगी, आयन से मिलके बने हैं, आयन से मिलके बने हैं, और जहां पर आयन होते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होती है ना।
लेकिन ये मॉल्टन जी। स्टेट में या लिक्विड स्टेट में करेंगे, सॉलिड फॉर्म में नहीं करेंगे। आयन का फ्लो भी होना चाहिए ना, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। सॉलिड फॉर्म में होंगे तो कहां से करेंगे? मॉल्टन फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। तो देखो पहले मैं इनके मेन पॉइंट्स लिखवा देता हूं, उसके बाद मैं इनके क्वेश्चन लिखवा दूंगा जो बनते हैं। सबसे पहले बात आती है फिजिकल नेचर की, ठीक है। तो फिजिकल नेचर कैसा होता है इनका? हार्ड। ये क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं, ठीक है। सेकंड हमसे बात करता है एमपीबीपी की, एमपी एंड बीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। हाई हाई होते हैं। एमपी एंड बीपी, ठीक है। थर्ड हमसे बात करता है सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी। तो ये हमारे यहाँ सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन केरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा। सॉल्वेंट्स। और चौथा है हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? कंडक्टर है, कंडक्टर इन molten state एंड सॉल्यूशन या एक्वस फॉर्म, ठीक है। बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में नहीं होंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट में तो आयन हमारे फ्लो ही नहीं करेंगे ना। आई बात समझ में? हाँ भैया। अब देखो इस पे क्वेश्चन क्या आ जाते हैं आपके पास? क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाएगा कि एक्सप्लेन वाई ionic compounds, explain why ionic compounds are generally hard। ionic compounds क्या है? जनरली हार्ड है, ये बताना है हमको कि ionic compound जो है वो हार्ड के होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर? हम बोलेंगे कि since ionic compounds are held together tightly by strong electrostatic force of attraction। ये कैसे जुड़े हुए हैं आपस में? टाइटली जुड़े हुए हैं बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दे आर जनरली हार्ड एंड रिजिड। हार्ड होते हैं ये, और क्या होते हैं साथ में? रिजिड होते हैं। कहता है आर सॉलिड समवेयर हार्ड बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट बोलता है कि इनका एमपीबीपी हाई क्यों होता है? एक्सप्लेन वाई ionic compounds have high MP and BP। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? ठीक है। तो हम बोलेंगे यार ये वैसे मेरे को इसमें लिखवाना चाहिए था कि सिंस आयनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इट वुड रिक्वायर अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स। और ऊपर वाले में मैं इसका लिखवा देता हूँ जो इसने लिखवाया कि आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। एक ही बात है ना? दोनों का सेंस तो सेम ही आ रहा है। ये भी यही कह रहा है कि हार्ड बिकॉज द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। हाँ तो सर। ऐसे लिख लेते हैं इसको, यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, यहाँ करते हैं इसको पेस्ट। अरे यार
हाँ, ये हो गया। सिंस आयनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बाद की स्टेटमेंट हम चेंज कर देंगे। सो it would require a large amount of energy to break such a strong bond, hence they have high MP and BP, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, हाँ। और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वाले पे क्वेश्चन आता है, सॉल्युबिलिटी वाले पे तो आता नहीं, कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। एक्सप्लेन वाई ionic compounds are good conductors of electricity in molten and solution form, but do not conduct electricity in solid form। ठीक है, कि मॉल्टन और लिक्विड फॉर्म में तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं, बट सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर आयंस। इसमें क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा आयंस होते हैं। इन मॉल्टन एंड लिक्विड फॉर्म they dissociate and move here and there। ऐसे बोलना सही रहेगा? एक बार इसका देख लेते हैं, इसने क्या लिखा है। ये कहता है मूवमेंट ऑफ, हाँ ये भी मूवमेंट कह रहा है, एंड हम यहां पर लिख सकते हैं एंड देयर इज a movement of charged particles, so they conduct electricity। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इन सॉलिड फॉर्म there is, इन सॉलिड फॉर्म, इसको हम लिख लेते हैं, the ions are held together very tightly, so there is no movement of charged particles। तो यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होती चार्ज पार्टिकल्स की। सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है सबको? ये एक बार ये वाला क्वेश्चन बता दो। ये कहता है कि जो आयनिक कंपाउंड है ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के मॉल्टन फॉर्म में और सॉल्यूशन फॉर्म में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में और मॉल्टन फॉर्म में। लेकिन सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब क्या होता है? मॉल्टन मतलब पिघला हुआ। अच्छा, ठीक है,
सेमी सॉलिड। हाँ भैया। तो ये कहता है कि और सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, तो हम बोलेंगे जो आयनिक कंपाउंड है ये हमारे कैसे बनते हैं, आयन से मिलके बनते हैं। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं हमारे, आयन से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो मॉल्टन और लिक्विड फॉर्म में क्या होते हैं, ये डिसोसिएट हो जाते हैं। जो आयन होते हैं Na+ अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया, डिसोसिएट हो गए। तो क्या हो जाएगी, हमारे चार्ज पार्टिकल्स मूव करने लग जाएंगे इधर उधर, और अगर चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करेंगे, है ना। जहां पर फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी होती हाँ है। भैया। अगर सॉलिड फॉर्म की बात करें तो आयन तो वहां पर भी है, लेकिन वो बहुत टाइटली चिपके हुए हैं, तो वहां पर मूवमेंट नहीं होती चार्ज पार्टिकल्स की, और चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट नहीं होती तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ भैया। हाँ भैया। बस बच्चों इतना ही आपका सिलेबस था इस चैप्टर का। ठीक है, 2 दिन में अकरेंस ऑफ खत्म हो मेटल्स, गया। और आगे का काम नहीं आ रहा आपके सिलेबस में। यहां तक के नोट्स बना लेना, और अगली क्लास में आखिरी क्वेश्चन का सर एक बार शॉर्ट बताना सर, एक बार। क्या कह रहे हो आगे के क्वेश्चन का? सर ये आखिरी जो क्वेश्चन था सर, आखिरी वाला जो अभी आपने करवाया, इसका क्या इसका थोड़ा बताऊं? शॉर्ट बताना सर। सर थोड़ा शॉर्ट? बताना ब्रीफ करके। हाँ सर, ब्रीफ मतलब कि अच्छा समझाना। समझा दूं। देखो वही वाली बात हाँ है, जो सर। आयनिक कंपाउंड होते हैं हमारे आयन से मिलके बनते हैं, है ना, यानी कि चार्ज पार्टिकल से मिलके बनते हैं। तो मोल्टन फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में तो क्या हो जाएंगे, चार्ज पार्टिकल मूवमेंट कर सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या कर हाँ सकते सर। हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। पर सॉलिड फॉर्म में जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम पास पास चिपके हुए हैं, तो वो उनकी मूवमेंट नहीं हो पाती, इधर से उधर घूम नहीं पाते, और चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट नहीं होगी, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात है। ओके सर। ओके ठीक है, सर। ये एक बार इसके इंटेक्स एक्सरसाइज बता दो कि कौन कौन से मतलब देखो यहाँ तक इस के तो इन टॉपिक। टेक्स्ट क्वेश्चन सारे हैं। हाँ भैया। ठीक है, एक्सरसाइज बता देता हूँ बस, इसके बाद वाले इन टेक्स्ट नहीं करने, ये नहीं करने, और ये वाले इन टेक्स्ट भी नहीं करने। एक्सरसाइज के बता देता हूँ मैं। पहला कर लेना, दूसरा मत करना, दूसरा नहीं करना, तीसरा है हमारा एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये तीसरा कर लेना। ठीक है, चौथा है फूड कैन और कोटिंग, चौथा मत करना। एक एक बच्चा लिख लो कोई, चौथा मत करना, दूसरा मत करना, ये पांचवा कर रिकॉर्डिंग लेना। हो तो रही है। ठीक है, छठा हो जाएगा, छठा करना है, और सातवां भी करना है, आठवां मत करना, नौवां कर लेना। ठीक है, और 10वां मत करना, 11वां कर लेना, 12वां का पहला पार्ट कर लेना, सेकंड पार्ट भी कर लेना, थर्ड पार्ट भी कर लेना, फोर्थ पार्ट मत करना। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ फोर्थ पार्ट मत करना। 13th वाले का कर लेना, 13th, 14th भी कर लेना, 15th भी कर लेना, ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, और 16th भी कर लेना, ये सारे कर लेना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कौन कौन से नहीं करने, 12th का डी पार्ट मत करना। सर 2, 4, 8, 10, 12 डी। हाँ बस ये सारे मत करना, बाकी कर लेना। ठीक है, ओके सर। हाँ ठीक है भैया। भैया। ओके। ये जो 10th वाला है रस्टिंग ऑफ आयरन तो मतलब पढ़ा ही हुआ है, गैल्वेनाइजेशन और कोटिंग पढ़ा हुआ है, ऑफ। पर वो चैप्टर 1 के हिसाब से पढ़ा है ना, अच्छा भैया। इस चैप्टर में तो वहां पर हटवा दिया है ना। अलग रेस्टिंग है। हाँ वही है, रस्टिंग तो वही है यार, पेंटिंग वगैरह ग्रीजिंग वगैरह करने के सिखाई है यहाँ पे भी। यहाँ पर मेन जो है जंग वगैरह प्रिवेंशन से, कोरोजन से प्रिवेंशन के लिए गैल्वेनाइजेशन की बात करी है, जो उसमें नहीं करी थी। ठीक है, हाँ भैया। तो रस्टिंग वाला ये कर देना, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है, अब अगली ठीक है क्लास में भैया। बच्चों, अगली क्लास में आपका होमवर्क है कि नोट्स कंप्लीट कर लेना, और इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज भी करके मिलना। अगली क्लास में हम इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे, और उससे अगली क्लास में इसका टेस्ट ले लेंगे। ओके भैया। ठीक है, तो आपके स्कूल ठीक से है भैया। पहले की थर्सडे को प्रिपरेशन भी हो भैया, जाएगी। ठीक है, थर्सडे को उसका टेस्ट हो जाएगा। हाँ हाँ सर। चलो ठीक है फिर बच्चों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके सर, थैंक ये यू। ओके कल वो बच्चों, क्लास कितने बजे हमारी थी?
कल तो भी सुबह बोला था आपने। टेस्ट लेना था ना भी आपको वहाँ कल ठीक है, कितने बजे? तो सुबह दे देना तुम दोनों टेस्ट। और कौन से चैप्टर पे हुआ मैथ्स के? इनको स्टैट्स का टेस्ट ले रहा हूँ इनका। अच्छा सर। कितने बजे है भैया? कितने बजे दोगे? 10 बजे? दे देंगे भैया 10 बजे। चलो तो 10 बजे दे देना। 10 बजे दे देंगे भैया। ठीक है दे दो भैया। सचिन, तुमको भी देना है तो आ जाओ। सर स्टैट्स नहीं पढ़ा सर। अच्छा, भैया हमारे में तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है अभी। तो हमने भी अभी अभी खत्म कोऑर्डिनेट ही करा था इससे पहले। आपका भी स्टैट्स सर ही हमारा रहा। तो चल रहा है ना, आपका खत्म हो गया। कोई बात नहीं बच्चों, ये बच्चे कम है ना, 2 ही बच्चे हैं तो इनका सिलेबस थोड़ा जल्दी हो जाता है। हाँ सर। चलो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है थैंक भैया। यू। ठीक है भैया। ओके थैंक यू बच्चों। सर। हो गया।